जहांगीर तरीन के घर बैठे मेरी आरफ अलवी साहब से बात हुई तो मैंने इन्हें कहा कि आप जाने अनजाने में नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के एजेंडे में इस्तेमाल हुए हैं। आरफ अलवी पीटीआई की तरफ से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर थे और वो इन चंद मेंबरान में से थे जो पूरी तैयारी के साथ कमेटी इजलास में आते और अच्छे सवालात करते थे। ताहम वो बहादुर या डट जाने वाले नहीं थे। वो नवाज लीग के एमएनए से डर और दब जाते थे। नवाज लीग के पुराने खिलाड़ी अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने पहली दफा के एमएनए आरफ अलवी को कैसे दबा और डरा कर रखना है, जो वहां अपोजिशन के अकेले मेंबर थे। बाकी ज्यादातर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के लोग थे। आरफ अलवी के दबने का एक वाकया याद आ रहा है कि पनामा का इशू चल रहा था। उन्होंने पीएसी में हसन नवाज और हुसैन नवाज के बारे में कमेंट किया तो इस पर नवाज लीग के अरकान भड़क गए और आरफ अलवी को कहा कि फौरन माफी मांगे, वरना वो इमरान खान और इनका कट्टा चट्टा खोल देंगे। मैं इस इजलास में दीगर सहाफियों के साथ मौजूद था। मेरा ख्याल था कि आरफ अलवी डट जाएंगे, लेकिन उन्होंने फौरन माफी मांग ली। इस दिन के बाद मैं इन्हें सीरियस लेना छोड़ दिया। वो एक नौकरी पेशा बंदे की सी जहनीत के मालिक निकले, जो तनख्वाह बचाने के चक्कर में गलती ना होने के बावजूद रोजाना मालिक की डांट डपट खाकर माफी मांगता रहता है। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के सियानों ने आरफ अलवी के लिए काम ढूंढ लिया था। वो काम आरफ अलवी साहब जैसा बंदा ही कर सकता था, जिन्होंने सोचे समझे बगैर इसाक डार और खुर्शीद शाह का काम आसान कर दिया था। हुआ कुछ यूं कि जब अख्तर बुलंद राना ने तमाम प्रोसेस बुलडोज करके बिजली घरों को एक ही दिन में 480 अरब रुपए की अदायगी पर एतराज के अलावा खुर्शीद शाह पर भी एतराज आयद कर दिया कि वो पीपल्स पार्टी दौर की ऑडिट रिपोर्ट्स पर इजलासों की सदारत क्यों करते हैं, तो वो इस पर पूरी कमेटी जो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान पर मुश्तमिल थी इकट्ठी हो गई। इन्हें यह खबर मिली थी कि अख्तर बुलंद राना ने अपनी तनख्वाह आज खुद बढ़ा ली थी। इस पर फौरन एक कमेटी बना दी गई, जिसका सरबराह उन्होंने आरफ अलवी साहब को बना दिया। अलवी साहब के लिए बड़ी इज्जत की बात थी कि इन्हें नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान ने कमेटी का सरबराह बना दिया था। अख्तर बुलंद राना पर इल्जाम था कि उन्होंने अपनी तनख्वाह में 30,000 रुपये अज खुद इजाफा कर लिया था, जिसके वो मजाज ना थे। अख्तर बुलंद राना का कहना था कि इनके ओहदे की तनख्वाह ग्रेड 22 के अफसर के बराबर होने चाहिए थी, लेकिन ये इससे 30-40 हजार कम थी, लिहाजा अकाउंटेंट जनरल ने इसे बराबर कर दिया। इनका कहना था कि एक ऑडिटर जनरल क्यों कर 30-40 हजार की तनख्वाह खुद बढ़ाएगा। खैर, अलवी साहब को तैयार किया गया कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से एक रेफरेंस भेजें, जिसमें अख्तर बुलंद राना को अपने ओहदे से हटाने की दरख्वास्त की जाए, क्योंकि वो अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर पाए। इस रेफरेंस पर ऑडिटर जनरल पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हैसियत को चैलेंज करने और चेयरमैन खुर्शीद शाह पर उठाए गए सवालात को भी आईनी खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ करार दिया गया था। कानून के तहत ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटाने का फैसला कर सकती थी, वो भी तभी जब इसके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। ऑडिटर जनरल को हटाने का प्रोसेस भी कानून और आइन में वही है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है। अख्तर बुलंद राना को तसल्ली थी कि यह रेफरेंस उठाकर फेंक दिया जाएगा, लेकिन दर्जनों रेफरेंस में से सिर्फ इनका रेफरेंस समात के लिए फौरन मंजूर कर लिया गया। क्योंकि सब कुछ पहले से तय था, इसलिए चंद दिन बाद इन्हें ओहदे से हटा दिया गया। इनका कसूर अपनी तनख्वाह में चंद हजार रुपये इजाफा नहीं, बल्कि इसहाक डार की तरफ से बिजली घरों को एक ही दिन में 480 अरब रुपए की अदायगी करने पर सवाल उठाना और खुर्शीद शाह को अपने दौर की करप्शन की ऑडिट रिपोर्ट्स पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलासों की सदारत करने से रोकना था। अख्तर बुलंद राना अभी अपने ओहदे से हटाए जाने पर हैरानी का शिकार थे कि वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को जोश आ गया और उन्होंने FIA के जरिए अख्तर बुलंद राना पर एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जिस पर वो मजीद मुश्किलात और तकलीफ का शिकार हो गए। यूं अख्तर बुलंद राना को मुल्क कौम के 480 अरब रुपए के ज़िया पर सवाल उठाने की भारी कीमत चुकाना पड़ी। दूसरी तरफ इसहाक डार ने भी अब की दफा पक्का काम करने की ठान ली थी। उन्होंने चुपके से कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की मंजूरी के वक्त इसमें एक शक ये डलवा ली कि अब जब भी बिजली घरों को कैपेसिटी चार्जेस या दीगर अदायगियां करना होंगी, तो इसके लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से इन बिल्स का ऑडिट कराना जरूरी नहीं होगा। अब वजारत खजाना स्टेट बैंक से बराह रास्त अदायगी कराने के बाद सदर मुमलिकत को महज इन्फॉर्म कर देगी कि इतनी अदायगी कर दी गई है। यूं इसहाक डार ने खुली छुट्टी ले ली कि अब इन अदायगियों का ऑडिट करने वाला कोई नहीं रहा था। कौमी असम्बली के 342 MNAs में से शायद ही किसी को पता चला हो कि डार साहब ने एक बारीक वारदात डालकर इनसे एक बड़ा कानून तब्दील करा लिया था। अगर पता चल भी जाता तो इनकी क्या मजाल थी कि वो इस पर एहतजाज करते या इस नए कानून के खिलाफ बगावत करते। वैसे भी अक्सर देखा गया है कि MNAs हजरात इन बिलों पर बस हुकूमत की तरफ से यस या नो का इंतजार करते हैं, बिल नहीं पढ़ते। जब अलवी साहब से मुलाकात हुई तो मैंने इन्हें यही बात कही तो उन्होंने अपने तई ला इल्मी का इजहार किया, बल्कि शायद अफसोस किया कि उन्होंने वो रेफरेंस भेजा था। ताहम वो अब भी यही समझ बैठे थे कि ऑडिटर जनरल ने अपनी तनख्वाह 30-40 हजार रुपये बढ़ाकर बड़ी खिलाफ वर्जी की थी।
میں نے کہا آڈیٹر جنرل کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق اس کی تنخواہ گریڈ 22 کے افسر کے برابر ہوگی۔ اگر انہیں کم تنخواہ مل رہی تھی اور اکاؤنٹنٹ جنرل نے وہ کمی پوری کرتی تو یہ کون سا بڑا سکینڈل تھا؟ پھر وہ کہنے لگے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اختیارات چیلنج کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ بتائیں، جس پیپلز پارٹی دور کی آڈٹ رپورٹس کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھیں، اس پارٹی کا سابق وزیر اب اس کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ اگر آڈیٹر جنرل نے اعتراض کیا تھا تو اس میں کیا غلط تھا؟ میں نے کہا رانا صاحب کا اصل جرم ڈار صاحب کے حکم پر ان پاور پلانٹس کو ایک ہی دن میں بغیر جانچ پڑتال کی جانے والی 480 ارب روپے کی ادائیگی پر اعتراض اور اس پر انکوائری اور آڈٹ رپورٹ تیار کر کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اس بندے نے اسحاق ڈار کی بے ضابطگیاں پکڑ کر آپ کو بھیجی، آپ نے ان بے ضابطگیوں پر کارروائی کی بجائے ریفرنس بنا کر اسے ہی فارغ کرا دیا۔ آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، آپ کو تو اس سے پی 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 اور نواز علی کے گٹھ جوڑ سے بچانا چاہیے تھا۔ آپ الٹا ان کے ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے لگے۔ انہوں نے آپ کو استعمال کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ عارف الفی مجھے کہنے لگے کہ یہ بات مجھے آپ کو پہلے بتانی چاہیے تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا سر جی جانے دیں، اتنا بھولا کوئی نہیں ہوتا، آپ کو بھی سب علم تھا، آپ سب لوگ ملے ہوئے تھے۔